प्रेज द लॉर्ड। आइए, यदि आप खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाइए, और यदि नहीं तो बैठ के भी आप अपनी इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आइए, कुछ वचन को पढ़ते हुए आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। जैसे भजन संहिता 126 और उसका 5 और 6 यूं कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मैं और आप उस जीवित और जलाली परमेश्वर के बलिदान में उसकी आराधना करते हैं, जो हमें वचन देता है कदाचित रात को रोना भी पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यदि बोने वाला दुख के साथ भी क्यों ना बोए, परंतु वह आनंद की कटनी को काटेगा। ये समय होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कठिनाई का समय हो सकता है, परंतु भूलिएगा नहीं, वचन बताता है हम सब के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है। सो आइए, उसी आनंद के साथ आज की इस आराधना में हम प्रभु यीशु मसीह के जलाली चेहरे के आगे अपने आप को हम समर्पित करें। सो लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, कि प्रभु आप अति दयालु परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। हम आपके महिमा के आगे नतमस्तक होते हैं प्रभु, कि आप सा पवित्र, आप सा सच्चा कोई नहीं प्रभु। प्रभु आपने जब हमें बुलाया, हमें नियुक्त किया प्रभु, तो संसार की सारी चीजें प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु ढाल दी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर सुबह के समय, जितने भी आज की इस आराधना में आपके बलिदान में, आपके न्यायासन के आगे अब प्रभु अपनी अभिलाषाओं को, अपनी आशाओं को, अपनी चाहतों को लेकर अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की आराधना, आज का वचन का सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आज जो बीमारी के हालात में है, जो तंगी मुसीबत के हालात में है, जो बंधन के हालात में है, वे छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु, वे चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों उनके परिवार में आने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि कई लोग जो इसमें जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु अगर किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु, इस सुंदर सुबह में अब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु उनकी हर जरूरत पूरी की जाए प्रभु। चाहे कोई जरूरत है प्रभु, परंतु प्रभु आप उनके संग रहिए, उनकी अगुवाई आप कीजिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी इस वचन पर ध्यान लगाते हैं, जितने इस आराधना पे अपना समय देते हैं प्रभु, आप किसी के ऋणस्थ नहीं हो प्रभु, आप किसी बात के कर्जदार नहीं हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक के जीवन को आपकी महिमा से, आपकी अभिषेक से, आपकी आशीषों से, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। अब तक भी प्रभु आप ही ने हमको संभाला है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर सुबह में जो गीतों को हम गाते हैं, जो वाद्य हम बजाते हैं प्रभु, जो वचन को सुनते सुनाते हैं प्रभु, तो इससे हम मनुष्य जरा भी महिमा न प्राप्त करें, परंतु सारी महिमा आपको मिलने पाए प्रभु, क्योंकि मान, महिमा, आदर, गौरव और सारा जलाल तो आप ही का है प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा आपको देते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए, जब आज की सुबह में खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना गीतों को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के हृदय के साथ हम आए कि हम खुदा बाप को अपने पास से उसके बलिदान में क्या दे ही सकते हैं, परंतु वह हमसे चाहता है कि हम सिर्फ उसे दिल की गहराई से उसको शुक्रिया अदा करें और उसकी महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं क्या सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
शुक्रिया हालेलुया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा तुझ नहीं मेरी सुबह तुझ नहीं हर शाम तुझसे ही करता शुरू यस लॉर्ड हर कोई काम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया लॉर्ड जीसस हालेलुया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है यस लॉर्ड एवरीथिंग इज योर्स सब कुछ तूने बचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने बनाया है तेरे चोरी बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ हालेलुया लॉर्ड मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया हालेलुया लॉर्ड जीसस क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया हालेलुया लॉर्ड जीसस शुक्रिया यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे करता शुरू हर कोई काम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 Thank you, Lord Jesus. यीशु तेरा हालेलुया प्रेज बोल बोले तुझ में ही मेरी सुबह है तुझ में ही हर एक क्षण मैं शुक्रिया करता हूँ प्रभु तेरे ही नाम को लेकर तेरी महिमा करता हूँ हालेलुया लॉर्ड जीसस हालेलुया आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु यीशु में हम आनंद मनाए कि निलियास माँ के पार खुदा बाप के चरणों में हम उसके सलिदान में खड़े होंगे निलियास माँ के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां आइए इस गीत को गाते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां हम मिलेंगे बादलों पे हम मिलेंगे बादलों पे देखेगा सारा जहां मिलेंगे
का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सब बिना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सब बिना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ओ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा ये विश्वास है जो पूरा होने वाला है, और जो ख्वाब या जो लक्ष्य हमने अपने जीवन में रखा है वह अधूरा नहीं रहेगा कि हम यीशु मसीह के संग रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिसने वायदा किया है वो सच्चा है, और उसके वायदे जो बीते काल में पूरे हुए हैं अब भी मेरे जीवन में पूरे होंगे। और इसीलिए आनंद के साथ इस गीत को मैं गाता हूं कि नीले आसमां के पार जाऊंगा जहां पर मेरा यीशु रहता है। और धरती आकाश दोनों एक दिन प्रभु की आवाज को सुनकर उसके आगे अपने घुटनों को टेकेंगे। संसार के सभी प्राणी उस खुदा बाप का नाम लेंगे। आइए इस गीत को गाते हुए खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सभी प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सभी प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सभी प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उस
उसके नियम को जो माने कभी भी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी यीशु का ही नाम लेंगे। इस पूरे कायनात में कोई स्थान ऐसा ना बचेगा जहां यीशु का नाम न लिया जाएगा। एक दिन आएगा, वो न्याय का दिन होगा, और उस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हम सभी उसके सामने होंगे। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा और जो उसको ग्रहण करेगा वही उसके साथ में जाएगा। आइए खुदा बाप के चरणों में हम उसकी महिमा के योग्य, आदर के योग्य, वो उसकी करुणा के अनुसार हम उसकी आराधना करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए आइए अपने ज़बान से खुदा बाप की महिमा को गाएं। योग्य केवल वही है, पवित्र केवल वही है, आदर की योग्य भी वही है। आइए इस गीत को गाते हुए हम आराधना में प्रभु यीशु मसीह में खोए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ओ स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू,
योग्य केवल तू ही प्रभु, प्रभु यीशु। ओ पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। और स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। ओ मेरे प्रभु यीशु। याद और महिमा के योग्य परमेश्वर, पवित्र केवल एकमात्र है, आदर और महिमा की योग्य, स्तुति और प्रशंसा की योग्य, एक ही जीवित और जलाली परमेश्वर, जिसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम में से कोई नाश न हो जाए, अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। उस परमेश्वर की बारगाही में, उसके बलिदान में मैं और आप अपने सरों को झुकाते हैं और उसकी महिमा का दर्शन प्राप्त करते हैं कि वह अति दयालु खुदावन जो कहता है कि मांग और तुझे दूंगा, वो चाहता है कि हम अपने जबानों को खोले और अपनी जरूरतों को उसके सामने रखें। जिस खुदा बाप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र है, वही एकमात्र है जो आदर और महिमा और सामर्थ इन सब बातों से परिपूर्ण है कि वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी निगाहें हम पर लगाए। वो इंतजार करता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे, मुझसे मांगेंगे। आप अपनी तकलीफों में हो, कई मुसीबतें हमारे आसपास में घिरी है, कई चिंताओं ने, कई डर ने हमारे माहौल को बिगाड़ा हुआ है, परंतु वह परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बुलाया है वो हमारे संग है, बल्कि वो हमारे अंदर है। वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी बातों को उलट देना चाहता है, परंतु चाहता है कि हम अपनी ज़बान से मांगे। यह समय है कि यदि हम में से किसी की आत्मा अगुवाई करती है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, कोई भी प्रार्थना करके इस सभा में अपनी हमारी अगुवाई कर सकते हैं। एनीबडी कैन प्रे एंड लीड अस, एनीबडी कैन प्रे। हालेलुया, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जहाँ पे मेरे नाम से एक या दो, वहां पे मेरी उपस्थिति होती है पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ पे आपकी स्वतंत्रता है प्रभु, वहां पे आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु, हम सचमुच पिता परमेश्वर राजा, हम आपको महसूस करते हैं जब हम वर्शिप करते हैं। और प्रभु जी सचमुच आप हमारे जीवन में, हमारे बीच में प्रभु आप उपस्थित होते हैं। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, आपने प्रभु स्तुति आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जबान के द्वारा आपकी महिमा करा के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते। हाँ प्रभु, स्तुति की योग्य तू है प्रभु जी, प्रशंसा की योग्य तू है पिता परमेश्वर राजा, और कोई नहीं है पिता परमेश्वर राजा। जो पिता परमेश्वर राजा वो मुर्दे से प्रभु, जो मुर्दों में पड़ा हुआ था, जी उठा पिता परमेश्वर राजा, और प्रभु आज भी जीवित है, आज भी हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं या कोई संकट में होते हैं पिता परमेश्वर राजा, तू हमारी दुआओं को सुनता है, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, ये अर्थ और एक जगह
जो ये पृथ्वी बनाने से पहले तू मेरे माइंड के अंदर था। वो हमारी क्रिएशन उसने ये जो जगत बनाने, सृष्टि बनाने से पहले उसके माइंड में थे, और हम उसके वंश, उसके जो बॉडी से एक पार्ट है पिता परमेश्वर राजा। आप अपने पार्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? जब हम तेरी दोहाई देता, वचन कहता जब अगर मनुष्य दोहाई दे नहीं अगर देगा तो यहोवा क्यों नहीं सुनेगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो जो लोग प्रभु इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी दोहाई देते हैं, स्तुति आराधना करते हुए दोहाई देते हैं कि हे प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुना। सच में तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, जीते परमेश्वर है। तू किसी मूर्ति में बसने वाला परमेश्वर नहीं है, जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन हम जीते परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्रगुजार करते हैं कि उसने हमें चुना है पिता परमेश्वर राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, इस संसार से आपने हमें अलग किया है, और इस समय में आपने हमें उस प्रभु योग्य बनाया है पिता परमेश्वर कि आपके पवित्र स्थान में खड़े होते प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना कर सके पिता परमेश्वर राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें इस समय के लिए चुना है पिता परमेश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जो यूट्यूब में, जूम में जुड़े हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक के फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर राजा। उनके फैमिली में पिता परमेश्वर हर एक जरूरत को पिता आपके आकाश की झरोके खोल के प्रभु हर एक जरूरत को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। आत्मिक रीति से आप उन्हें बढ़ाना पिता परमेश्वर। जो भी स्टडी चल रही है बच्चे लोग की पिता परमेश्वर, आप प्रभु, आपका वचन कहता है कि जिससे बुद्धि की कमी हो मुझसे मांगे तो मैं उसे बहुतायत से दूंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, उन्हें भी बुद्धि से आपके भर देना पिता परमेश्वर राजा। जो बीमार में होंगे पिता परमेश्वर राजा, उन्हें आप चंगाई से भर देना पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, ऐसी परिस्थिति में होंगे जो उनको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रभु जी, आप उनका मार्गदर्शन करिए पिता परमेश्वर राजा। आज जो प्रभु दुनिया अंधकार में है प्रभु जी, लोग भिन्न भिन्न प्रॉब्लम में, समस्या में है पिता परमेश्वर राजा, उनको भी आप छुड़ाइए पिता परमेश्वर राजा। आपका प्रकाश, आपका वचन का प्रकाश हमारे हर एक के जीवन में चमकाइए, ताकि लोग जैसे हमने आज प्रभु हमने सच्चा परमेश्वर कौन है जो हमने जाना है प्रभु, वैसे और भी लोग जान सके पिता परमेश्वर राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक बातों के लिए, जो ये लॉकडाउन में भी प्रभु, कोरोना वायरस में भी हर एक को जो हमारे साथ जुड़े हर एक भाई बहन को आपने संभाल के रखा, और एक एक दिन प्रभु आपने उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया है राजा। आपके नाम को मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बात में प्रभु जी, हर एक चीजों में हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपको और कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा और आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और भजन संहिता उसके 119 में हम हैं। भजन संहिता 119 को निकालेंगे हम सब, और 105 आयत से लेकर 120 आयत तक हम पढ़ेंगे, और सिरिल इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। सिरिल के साथ साथ वर्स बाय वर्स हम लोग इसे रिपीट करेंगे। 105 से 120 आयत। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वच्छ बलि जानकर ग्रहण कर। मैंने अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए
मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना नीच भाग कर लिया है, अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं, और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा, और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते, उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। हम सब यदि खड़े हैं तो बैठ सकते हैं। आइए थोड़ा देर इस वचन पर हम रोशनी डालेंगे। जैसे भजन संहिता 119 उसका 105 आयत से हमने शुरू किया, और 105 आयत यदि आप देखोगे, ये बहुत ही प्रचलित वचन है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। जब भी खुदा बाप के वचनों की सामर्थ की बात हम करते हैं, जब परमेश्वर के वचनों की बात आती है, तो इस वचन का दावा जरूर किया जाता है कि यहां पर भजनकार इस बात का अंगीकार करता है कि यदि मैं सही मार्ग पर चल पा रहा हूं, यदि मुझे ठोकर का कोई कारण नहीं मिलता मेरे जीवन के अंदर, यदि मैं अपने जीवन के अंदर आज भी उद्धार को थामे हुआ हूं, तो उसका मुख्य कारण है तेरा वचन जब मेरे पास है, तो यह मेरे मार्ग के लिए दीपक के समान कार्य करता है और मेरे मार्ग के लिए वो उजियाला देता है। प्रभु का वचन यदि हमारे जहन के अंदर है, यदि प्रभु का वचन मेरे और आपके दिल के अंदर है, तो हर एक फैसले जो हम अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। हमारे फैसले अपनी समझ के नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में चलता है वो भटकता है, अपने ही तरीके से चलता है और कोई भी मार्ग ले लेगा वो। परंतु जो व्यक्ति उजाले में चल रहा है वो गलत मार्ग नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर मुड़ना है, कहां पर जाना है। सारे रास्ते उसको दिखाई देंगे, और क्योंकि रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उजाला है, तो उसको साइन बोर्ड भी दिखाई देगा कि मंजिल किस ओर है। क्योंकि तेरे वचन मेरे लिए उजियाला है, और वह मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे लिए दीपक का काम करते हैं। यदि उसके आगे हम देखेंगे, उसका 109 आयत, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। चाहे मुश्किलें कितनी ही आसपास में घिरी हुई क्यों ना होने पाए, अभी ऐसा हुआ कि तभी ऐसा हुआ, परंतु परिस्थिति कितनी विकट क्यों ना हो जाए, वचन कहता है मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया, तेरी व्यवस्था को मैंने अंत तक थामे रखा है। मैं तेरी व्यवस्था से अब भटका नहीं हूं, परंतु उस व्यवस्था पर मैं बना हुआ हूं। लिखा है मैं तेरी चितौनियों को सदा के लिए, चितौनिया जो परमेश्वर का मार्गदर्शन है,
परमेश्वर जिस मार्ग से हमको चलाना चाहते हैं, परमेश्वर जो ताड़ना हमको देते हैं, चेतावनियां मतलब हमें मार्ग बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें ये करना है वो नहीं करना है, इन सारी बातों में हमें सचेत करते हैं, वो चेतावनियां, भजनकार कहता है परमेश्वर की चेतावनियां जो है वो सदा के लिए भजनकार का निज भाग, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल चीज है, वो मेरे लिए है। वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन जब पढ़ रहा हूं तो ये तो सबके लिए है, सबको इसको पालन करना है, नहीं, जब भी मैं परमेश्वर का वचन सुन रहा हूं ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनल है। जब कोई वचन बोलता है तो मैं यहां वहां नहीं ताकता हूं कि ये वचन उसके लिए होगा, ये वचन उसके लिए होगा, परंतु जो वचन पढ़ा जा रहा है, जो वचन बोला जा रहा है वो मेरे ही लिए बोला जा रहा है। यदि उसके अंदर ताड़ना है, यदि उसके अंदर मार्गदर्शन है, यदि उसमें डांट है, तो वो सब कुछ मेरे ही लिए है और मुझे उन वचनों के आगे अपना सर झुकाना है। भजनकार का ये अंगीकार है, ये मेरा निज भाग है। दिस इज फॉर मी, दिस इज माय, ये मेरा है। और लिखा है क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है, क्योंकि मैं इसे बोझ के साथ में नहीं और बिल्कुल कुड़कुड़ाते हुए नहीं और बिल्कुल कंप्लेंट्स के साथ में नहीं सुनता हूं, परंतु मैं इसको हर्ष के लिए, हर्ष से, और ऐसा लिखा है वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण बनती है, क्योंकि जैसे जैसे मैं तेरे वचनों को स्वीकार करता जाता हूं वो मेरे हृदय के अंदर उस आनंद को प्रकट करता रहता है, उस आनंद को उत्पन्न करता रहता है और मुझे वो उतना ही अच्छा लगता है। यदि हम अपने जीवन में जैसे भजनकार ने किया है, जैसे भजनकार का अंगीकार हम देख सकते हैं, इट सेज, ये अंगीकार हमें बताता है कि भजनकार परमेश्वर के वचनों को जब भी पढ़ता है तो वह अपने लिए पढ़ता है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ता। कई बार लोग वचन पढ़ रहे होते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते परंतु दूसरों के लिए पढ़ रहे होते हैं कि मैं दूसरों की गलती इसके अंदर से कैसे ढूंढ लूं, कैसे मैं दूसरों की गलतियों पर उंगली रख लूं, क्योंकि यह वचन मेरे लिए थोड़ी है, ये तो किसी और के लिए है। परंतु ऐसा नहीं है। भजनकार कहता है परमेश्वर के वचन मेरे लिए हर्ष का कारण बनती है, मेरे हृदय का हर्ष का कारण है वो, एंड दिस इज माय, फॉर मी, ये मेरे लिए है। और जब मैं इसे अपने जीवन में लेता हूं तभी मैं परमेश्वर के राज्य में एक सही मार्ग को प्राप्त करने पाता हूं। वचन बताता है मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, 112 आयत हमने पढ़ा, अभी पहले 111 पढ़ा था कि मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। 112 कहता है कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक, बीच रास्ते तक नहीं, थोड़ी दूरी तक नहीं, परंतु जब तक मंजिल को ना पालूं, जब तक परमेश्वर के सामने खड़ा ना हो जाऊं, जब तक यीशु मसीह का चेहरा ना देख लूं, जब तक मैं उसके राज्य में प्रवेश ना कर लूं, अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। वहां जाकर आप ये नहीं कह सकते कि अरे थोड़ा समय तो मैंने बाइबल पढ़ा था ना, थोड़ा टाइम तो मैं चर्च में गया था ना, थोड़ा समय तो मैं संदेश सुन रहा था ना, थोड़ा तो टाइम मैंने दिया था ना, तो उसके अनुसार तो मेरे लिए कर दो। लेकिन यहां पर वचन बताता है मैंने, यानी कि भजनकार का एक फैसला अपने आप से है कि मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया है, मैंने अपने जीवन में यह गांठ बांध दी है कि मैं अंत तक, मेरे नथुनों में जब तक श्वास बनी रहेगी, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने तक भी मैं तेरे विधियों को थामे रहूंगा, मैं उस पर से हटूंगा नहीं और उस पर सदा चलता रहूंगा। तो बहुत जरूरी है मंजिल को जब तक पा ना लो तब तक उस सिद्धांत पर, शिक्षाओं पर आगे बढ़ते रहे, बीच रास्ते पर इसको छोड़ ना दे, क्योंकि हमें तो ताज प्राप्त करना है। जब दौड़ में कोई दौड़ता है तो वह अंत तक दौड़ता है, तब उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, क्योंकि बीच रास्ते तक तो मैं सबसे आगे था ना, तब तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप सबसे आगे हो, अगर किसी को ताज मिलना है या कोई इनाम मिलना है तो उसको अंत तक आगे रहना होता है। भजनकार इसी बात का उल्लेख मेरे और आपके साथ में करता और कहता है, उसकी आगे हम देखेंगे 113 से आगे, कि मैं दुचित्तों से बैर रखता हूं परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। परमेश्वर की व्यवस्था सटीक है, इसमें दो बातें नहीं है, इसमें एक बात हाँ की हाँ है और ना की ना है। लेकिन दुचित्तों की बात ऐसी नहीं है, आज उन्होंने ऐसा कह दिया तो कल वे बदल सकते हैं, और इसीलिए भजनकार की उनके प्रति एक
नफरत को हम देख सकते हैं, एक तरह की नाराजगी को हम देख सकते हैं। और लिखा है कि मैं दुचित्तों से बैर रखता हूं, मतलब बुराई से बैर रखता हूं, मैं बुराई से बैर रखता हूं, परंतु प्रभु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। हालेलुया। मैं तेरी आड़, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। खुदा बाप के वचनों की सामर्थ को ही हम देख रहे हैं। बीते समय में भी हमने परमेश्वर के वचन की महत्वता को सीखा है, परमेश्वर के वचन की गहराई को हमने सीखा है, परमेश्वर के वचन की लंबाई चौड़ाई और गहराई सभी बातों को हमने नापा है। परंतु फिर भी परमेश्वर के वचन के बारे में जितना अध्ययन करो उतना कम ही है। यहाँ पर भजनकार इसकी महत्वता को मेरे और आपके सामने रखते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है क्या, उनके लिए क्या था तो हमारे लिए क्या है, सेम है, कोई अलग बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। मैं तो ये कहूंगा कि भजनकार जिस तरीके से अपने अनुभवों को मेरे और आपके साथ में ही बांट रहे हैं, अगर भजनकार इन बातों का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर, ये सिर्फ प्रार्थना में नहीं रखा भजनकार ने इन सारी बातों को इन पन्नों पर उतारा बाइबल के अंदर। आज मैं और आप इसे पढ़ते हैं और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पूरी संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से ही रचा गया है, मेरे और आपके लिए रचा गया है, ताकि हम जान सके परमेश्वर क्या है। तो भजनकार ने अपने शब्दों में तो बता दिया कैसे वो परमेश्वर के सामने समर्पित है। मैं और आप भी अपनी गवाही के अंदर परमेश्वर के उन स्वभावों को प्रकट कर सकते हैं। तो आइए, ये समय है कि हम अपनी गवाही को सभा के आगे रखें। तो सबसे पहले जल्दी से बच्चे अपनी गवाही को देंगे और फिर बड़े लोग अपनी गवाही को देंगे। तो जल्दी से बच्चे लोग अपनी गवाही को दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि एक और नया हफ्ता हमें दिखाया, हमारी हर एक बातों में सहायता की, हर एक बात के लिए उनका धन्यवाद। और हम सभी बच्चों के एग्जाम्स, फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम सभी को आप अपने प्रेयर्स में याद रखिएगा। और एक वर्स पढ़ूंगी, Psalms 46 verses 1 and 2. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the heart give away and the mountains fall into the heart of the sea. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ इस समय तक संभाले रखा, इसीलिए हमारा कल एग्जाम्स है, 2 दिन के बाद हमारे एग्जाम्स है। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे एग्जाम अच्छे जाए। आमीन। 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 गुड। हालेलुया। 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 मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ने मेरे को अभी तक संभाले रखा, उनका दुखों का पैरा बनाए रखा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और एक हफ्ता संभाल के हमें सारे वायरस, सारे एक्सीडेंट, सारे बीमारियों से उनने हमें अभी तक बचा रखा। इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल से हमारा भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब आपके डेली प्रेयर्स में हमारे लिए प्रेयर करिए। मैं उनके महिमा के लिए 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 9 verse 1 and 2. I will praise you, Lord, with my whole heart. I will show forth all thy marvelous works. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O God, thou most high. Amen. आमीन। Praise the Lord. गवाही बताना, क्या गवाही दे रहे तो मैं सुना नहीं ठीक से गवाही बोलना, और एक स्क्रिप्चर भी पढ़ना है। रोनाल्ड, कम बैक अगेन। हालेलुया। हाँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा। और मैं शालिनी चिका के लिए मांगता हूँ। शालिनी चिका उधर है। या शालिनी चिका के लिए
मांगता उनका तभी। Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie in green pasture. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक बार मुझे ये गवाही बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा ऑलरेडी एक एग्जाम्स हो गया है, उसमें नेट सब बराबर आया और मेरे को अच्छे मार्क्स से पास हो गया मैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोग सब मेरे पापा के लिए प्रेयर कीजिए। कल से पापा आए तो उनको बहुत तेज बुखार है, मीन्स अभी थोड़ा कम हो रहा है, उसके लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद बोलती हूँ। और आप लोग सब अपने डेली प्रेयर में मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिए। मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ, Psalms 91 verse 7, a thousand shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Thank you. Amen. Amen. हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक संकट से, मुसीबत से उन्होंने हमें अब तक बचाया और हर एक बुरे वायरस से हमें संभाला है और मेरे पूरे परिवार के साथ बने रहे, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। हमारे कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब आपके डेली प्रेयर्स में मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी याद रखिए और हमारे एग्जाम्स अच्छी तरह से जाए, इसके लिए भी प्रे कीजिए। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 125 verses 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abide forever. Amen. Amen. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ अब तक बने रहे, हर एक बीमारी से दूर रखे और मुझे इस दिन तक लेके आए, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारे लिए, आप सब मेरे लिए और मेरे परिवार को अपने डेली प्रेयर्स में रखिए। और हम सब बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो आप हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे मार्क्स ला पाए। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 11 उसका 1। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। आमीन। हालेलुया। या यदि सब बच्चे हो गए होंगे तो आप बड़े लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम की धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरे को 20 दिन से बहुत छाती दर्द था, बाद में मालूम पड़ा कि मेरे छाती में गांठ है। अयो, ये शालिनी प्रेयर किया, पूरा पास्टर लोग ने, मेरा सोनोग्राफी सब हो गया, मगर मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए सब लोग ने प्रेयर किया, पूरा पास्टर लोग भी। मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं यीशु को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि यीशु ने अपना प्रार्थना सुना, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। यीशु मसीह की महिमा के लिए 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। 91 साम्स का 4 से। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यस। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड था और वो मेरा क्लासमेट था, और वो काम के सिलसिले में अपने मामा जी के पास गया हुआ था, और वो पैसे के लेन देन में चक्कर में ऐसे वो फंस गया और उसको किसी ने फंसा दिया और 2 नंबर के धंधे में उसको जेल में पकड़वा दिया। और पुलिस वालों ने उस लड़के को क्या किया, दिखाने के लिए नहीं दे रहे थे, वो उनका कोई अता पता ही नहीं था वो लड़के का जो क्लासमेट था। तो पुलिस वाले ने कोई अता पता नहीं था कि वो उसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो उनके घर पे उसकी मम्मी इतना ज्यादा परेशान थी, वो घर पे उनका इतना ज्यादा हालत खराब हो गया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और वो रो रहे थे। उनकी मम्मी हमारे घर पे आई, मेरी मम्मी को क्या बोले कि आप प्रे करिए कि मेरा बच्चा सही सलामत आ जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हम सब ने प्रार्थना किया उस भाई के लिए, तो उस भाई के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से काम किया कि उनका एक फाइल लग गया, जैसे जमानत पे होता है ना, एक फाइल लग गया। और परमेश्वर ने जैसे उनका जमानत लगा तो एक आस उम्मीद हुआ कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे उनकी मम्मी का एक विश्वास था परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हर एक काम में सब भाई बहनों का परमेश्वर सुनता है। और इसके रिलेटेड एक मैं वचन भी पढ़ना चाहूंगा, और परमेश्वर उस वचन के लिए बोलते भी है। सब देश के किताब में 5 अध्याय में उसका 10 वचन क्या बोलता है, परमेश्वर ने अलर्ट करके रखा है और मसीह भाई बहन को भी बोल के रखा हुआ है कि जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा, और ना वो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, वो भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। तो परमेश्वर हमारा ऐसे हम सबको भाई बहनों को जो मसीह में है उनको ये वचन के जरिए एक बोलता है कि जो पैसे से प्रीति रखता है वो व्यर्थ है। हालेलुया। और वो लड़का पैसे के चक्कर में वहां पे कमाने के लिए गया और किसी ने उसको पैसे के ही चक्कर में उसको फंसा डाला। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे हम सब परिवार ने उनके भाई के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर हमारे सबकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। या यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें पूरे हफ्ते संभाले रखा, और प्रभु ने मुझे आज गवाही के प्रभु मौका दिया कि आज मैं गवाही दे सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन पहले मेरी आईडी नहीं चल रही थी ऑफिस की, जो मेरा ऑनलाइन काम चलता है घर पे। तो मुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा था काम में, तो मेरे सीनियर ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। तो उन्होंने मतलब देखा कि कुछ इशू आ रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी काम पे। तो उस दिन मेरा लॉगिन नहीं हुआ 3 दिन पहले। तो उन्होंने मेरा सिर्फ हमारा 9 घंटे का काम रहता है, तो मेरा मतलब सिर्फ 3 घंटे ही लॉगिन रहा मेरा। तो इसी की वजह से मेरा थोड़ा काम आधा रह गया, लेकिन सर ने बोला कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हमारे अभी लॉकडाउन की वजह से काम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, घर पे किसी का भी प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट डे सर ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि अभी मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी आ रही है, प्रभु का धन्यवाद उसके लिए। तो उसकी वजह से मेरे को सर ने मैसेज किया, पर मेरे को इनबॉक्स में मैसेज किया कि सर परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है, तो मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा नाम अभी भी टॉप पे, जैसे मैंने पहले भी गवाही देखी कि प्रभु ने मुझे टॉप पे रखा है। तो वैसे ही सर ने मुझे बोला कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि मैं अभी क्लाइंट मुझे पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, एजेंट्स मतलब कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है 1 हफ्ते से। तो मुझे सीनियर ने बोला कि आप प्लीज देख लेना कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस आज चाहिए, मेरे को 100% चाहिए। तो मुझे जब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी काम कर लेना कि मुझे आज चाहिए, क्योंकि मुझे एजेंट को जो हमारे क्लाइंट है उनको जवाब देना पड़ता है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने मेरे को बोला कि जितने भी हमारे एजेंट्स थे सबको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसका भी 100% नहीं जा रहा है काम।
तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं सर, मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। तो मैंने इतना बोल के एक बार तो सर को बोल के ऐसा बोल दिया, तो मैंने काम ऑनलाइन मैंने लॉगिन किया, तो मैं काम करने लगी। तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि मैंने बोल तो दिया सर को, कैसा होगा काम अभी। तो मतलब मेरे मन में ऐसी हलचल चल रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, होगा कि नहीं, ऐसी मेरे मन में चल रही थी बात। तो मैंने प्रे नहीं किया, बस मैंने इतना मन में कहा मैंने बोला चलो मैं प्रभु पे छोड़ती हूँ, वो मेरे साथ है, मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला। तो जब शाम तक मेरा काम पूरा हो चुका था और मेरा खुद का तो काम पूरा हुआ, मैंने जो जितना बाकी था, जितना मतलब दूसरे हमारे एजेंट्स का भी मैंने काम किया, मतलब उतना मेरा जितना मुझे 100% करना था वो मेरा तो काम शाम तक हो चुका था। तो हमारा 8 बजे तक लॉग इन रहता है, तो 8 तक मैंने पूरा 100% से ऊपर ही कर दिया था। मैंने जितना 100% जितना सर को चाहिए था, मैंने उसको ज्यादा एक्स्ट्रा काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता मदद की, जो मैंने सर को बोला था वो मैंने किया। जैसे कि हमें प्रभु जानता है कि हमारा प्रभु हमें मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। जब से प्रभु को जाना है, मैंने आज तक कभी भी अकेला नहीं पाया है खुद को। जब भी मैं कहीं होती हूँ, मैंने हमेशा प्रभु को अपने साथ पाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने जब भी मैं अकेली पड़ी हूँ या कभी मैं गिरी हूँ, तो प्रभु ने मुझे थामा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु के नाम को मैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वो महान है और वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। और बहुत दिन से, मतलब ये कोरोना वायरस स्टार्ट होने से पहले ही मुझे, जब मैं वॉक करती थी या चल के आती थी या मैं फोन में बात करती थी, तो मुझे बहुत सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और कोई भी मुझे बोलता था कि क्या तू सीढ़ी पे चढ़ रही है या पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, या तुझे इतनी सांस क्यों फूल रही है। और मेरे हेयर फॉलिंग बहुत होते थे और मुझे बहुत ऐसा लगा कि क्यों हो रहा है, क्यों ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जब लंग्स जो अपने जो लंग्स होते हैं वो ब्लॉक होने के कारण वो उसमें कैंसर का वो बताते हैं कि भाई ये कैंसर के लक्षण होते हैं। तुमको सांस फूलना, सांस ना लेना, हेयर फॉलिंग होना, ये कैंसर के लक्षण होते हैं। तो मैंने बोला कि प्रभु मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी एक ब्लड टेस्ट करवा लेती। तो मैंने 2 ब्लड टेस्ट करवाए। एक तो कैंसर का करवाया और सेकेंड थिंग वाज ये मैंने कोलेस्ट्रॉल का करवाया कि कभी कभी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण भी हम ब्रीथ नहीं ले पाते, हमारे हार्ट को ब्रीथिंग नहीं मिलती है। तो उसके मैंने करवाया और हम जाके वो करवाया और मैं बहुत टेंशन में थी। प्रभु, एक कैंसर बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रभु मैं प्रार्थना की प्रभु की हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आने दे। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी दोनों रिपोर्ट नॉर्मल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उस रिपोर्ट में। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये हमारे उधर एक मंदिर है उधर ही, और हमारे घर भी सामने ही है, वहाँ पे मूर्ति बिठाया हुआ है। और कल मैंने प्रार्थना की, प्रभु कल हमें प्रार्थना में बैठना है, तेरे वचन को सुनना है और कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने दे। अकेले मोबाइल के थ्रू इतना ज्यादा आवाज नहीं आता है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक वर्शिप में हर एक बातों में प्रभु अच्छे से हमें सुना रहा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए यीशु मुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। Am I audible? हेलो हेलो। यस ब्रदर रवि। हाँ, अच्छा, कामिनी ब्रदर को कामिनी सिस्टर को करने दो। नो यू गो अहेड, मैं आपकी बात कर ली। ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब गेट टुगेदर हुआ था, मैंने बताया कि ऑडिटिंग के वजह से सैलरीज इस बार होल्ड किया गया था। ये 8 साल में पहले बार 21 को सैलरी किया गया था। एक्चुअली इतना पॉलिटिक्स है कि ऑफिस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। जो मैडम थी वो बोल रही थी कि मेरे बारे में कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, कभी उसको बारे में ऐसे ऐसा चलता रहता, जबकि सब कुछ रेडी था, बट शी वाज नॉट साइनिंग द चेक्स। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्या कारण है वो साइन नहीं कर रही थी। 19 तारीख हो गया, अब सब लोग ऐसे कंडीशन में आ गया कि हालत एकदम खराब हो गया था। सब लोग आके मुझे पूछे, रवि सर कब होगा सैलरी, तो मैं यही बोला था कल होगा। तो ये इट वाज जस्ट ड्रैगिंग, ये आगे ही जा रहा था। तो सुबह 20 तारीख को मैंने सुबह उठ के मैंने प्रेयर किया, लॉर्ड आई विल गो मॉर्निंग
सुबह मैं जाऊंगा मैडम के केबिन में, बिना बोले वो बोलना चाहिए कि चेक्स लेके आओ जो साइन करने के लिए, और ऐसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ मिराकल किया है। तो मैंने ये ठाना कि मैंने कहा प्रभु तू कार्य कर मेरे 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 जीवन में, ताकि मैं गवाह बन सकूं तेरे लोगों के बीच में। एंड द लॉर्ड हैज डन, एंड दिस वीक इट वाज वेरी वेरी क्रूशियल। इतना था कि इतना टाइट, ये लास्ट 3 महीने से मैं बोल सकता हूँ इतना काम प्रेशर है कि डेली आने का टाइम 9 बजता है, 9 साढ़े 9। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रेयर करें कि कल थोड़ा एक्चुअली बॉम्बे साइड गया था, तो एकदम हवा चेंज कर से तो बीमार हूँ पड़ा एक्चुअली। काइंडली कीप मी इन योर प्रेयर्स। प्रभु यीशु मसीह को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगे, इसने मेरे लिए ये कार्य किया। और एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन डाला है, प्लीज प्रे कीजिए कि ताकि मैं यहाँ से निकलूं और दूसरे अच्छे जॉब में जा सकूं। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सुंदर सा अवसर मुझे दिया कि इस सुंदर से दिन में आप उनकी पूरी सभा के सामने उनकी महान कार्यों को बयान कर सकूं और इस गवाही के साथ खड़ी हो सकूं। जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले भी बताया था कि अचानक पेट के दर्द की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने प्रार्थना की और मुझे प्रभु से चंगाई मिली, बट अचानक फिर गए हफ्ते भी मुझे यही तकलीफ हुई थी। और जब हम बीमारी के दौर में चलते हैं तो पता नहीं नाना प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसी दौरान मैं चलती रही। बट मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब एक आवाज ऐसी कहती है कि कुछ तकलीफ है, दूसरी आवाज जोर से उस पर एम्पावर करती है कि कुछ नहीं होगा, तुम चंगे हो जाओगे और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा चंगाई देने वाला खुदाबंद है। तो ऐसी कुछ बातें हुई, वो पेट दर्द बहुत था मुझे, बट जब भी आता था मुझे पता था प्रभु यीशु मसीह मुझे इसमें से चंगाई देंगे और बाहर निकालेंगे, और ऐसी ही चीज मेरे जीवन में हुई। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि मैं इन दुनिया के डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज आजकल तो डॉक्टरी एक पेशा हो चुका है, एक बिजनेस हो चुका है, और जब भी हम उनके पास जाएंगे, अगर छोटी सी भी चीज है आपको बड़ी चीजें बताकर वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। और ये एक रीजन है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं होता है, क्योंकि वो डराने का काम करते हैं। पर मेरा जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, इस पर मैं विश्वास करती हूँ। अगर आज मुझे कुछ भी तकलीफ है और मैं प्रभु को पुकार कर कहती हूँ, प्रभु अगर जाने अनजाने में मेरे से कुछ भी गलतियां पाप हुई तो उसे मुझे क्षमा कर देना, प्रभु मुझे चंगाई आप ही दोगे। और ऐसी कुछ बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये चंगाई दी और मुझे फिर एक बार अच्छे से चलने फिरने के लिए प्रभु ने मौका दिया, और इस सुंदर सी गवाही के साथ प्रभु ने खड़ा किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे जीवन के हर एक संकट तकलीफें जो आती है, हम संसारिक जीवन में चलते हुए, प्रभु हर चीजों में मेरी सुधि लेता है। और एक आशा के तौर पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास देखती हूँ, मुझे इस दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स शून्य दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ से चुना है। तो जब उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ से चुना है तो मुझे वो कैसे ऐसे ही रहने देगा। सो प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती है और वो अपने इच्छा के अनुसार मुझे चलाता है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका 121 वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। ये और कोई गवाही देना चाहता है? Praise the Lord.
तो आज गवाहियों का दौर बड़ा लंबा चला है और सच में इन सारे गवाहियों में हम परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को हम देख सकते हैं कि खुदा बाप को जब हमने आगे रखा, प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने भरोसा रखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमने किसी को भी लज्जित होने नहीं दिया। वह सच्चा परमेश्वर है और वायदे के अनुसार वह हमारे संग रहता है। जैसे हमने आज काफी गवाहियों को सुना है और सभी गवाहियों को अगर मैं सारांश में बताऊं तो प्रभु महान है और बच्चों ने अपनी परीक्षाओं के लिए सभा के आगे विनती रखी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो ऐसे ही हम करें। हमारी रोजाना के प्रार्थना में हम बच्चों के लिए और खासकर सिस्टर शालिनी के लिए, जैसे बच्चों ने भी बताया, और उनके लिए हम प्रार्थना में रखेंगे। सिस्टर आइलिन बेंगाल है, उनके लिए भी कई दौर इन समयों में गुजरे हैं। जैसे सिस्टर सिमरन ने भी बताया, सिस्टर कामिनी ने बताया कि उनके पास जो तकलीफें उनके शरीर के अंदर आकर आई और फिर निकल भी गई, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है कि जो विश्वास हमने उस पर लाया है, हमारा स्वर्गीय पिता उस पर ईमान लाने वाला परमेश्वर है। सो आइए इन्हीं सारे गवाहियों को हम अपने सामने रखेंगे और अपने एक गीत के द्वारा अपने दान अर्पण को हम खुदा बाप के चरणों में समर्पित करेंगे। लेट्स स्टैंड। इफ अगर आप खड़े रह सकते हो तो खड़े रहिए, वरना बैठकर तो गिव थैंक्स। आइए इस गीत को गाते हुए हम अपने दान अर्पण को खुदा बाप के बलिदान में समर्पित करें। Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy Father. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Praise Jesus. Hallelujah. आइए इस दान अर्पण के लिए हम खुदा बाप के चरणों में प्रार्थना करें। Let's pray for this offering. Hallelujah, Jesus. फिर एक बार प्रभु इस सुंदर सुबह के समय इस समर्पण को प्रभु हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। इस दान दशमांश को प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु, और जिन्होंने हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है, वे अपने जीवन में प्रभु हर्ष की कटनी को काटने पाए प्रभु यीशु मसीह, कि उनका उठना बैठना चलना फिरना अब प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने नहीं भी दे पाए हैं प्रभु वे इतनी आशीषों को प्राप्त करें कि भविष्य में वे हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोने पाए प्रभु। हम खासकर प्रार्थना करते हैं आज की गवाहियों के लिए प्रभु। आज जितनों ने भी गवाही दी है प्रभु, उन गवाहियों को प्रभु आपने सुना है, और उन गवाहियों में प्रभु आपके प्रियो ने प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाया है प्रभु यीशु मसीह। परंतु इन गवाहियों में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमने सुना प्रभु, उन सारे विनतियों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। जितने बहनों ने प्रभु अपनी गवाही को आपके चरणों में लेकर आए हैं, उन्हें प्रभु अपने रक्त से आप अभिषेक कीजिए, सिर से लेकर पैर तक अभिषेक का जीवन दीजिए, उनको शुद्धता का जीवन दीजिए, पूर्ण चंगाई का जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह।
ऐसे प्रार्थना करते सभी बच्चों के लिए भी, हर एक बड़ों के लिए, सब पर आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे प्रभु हम आपके वचन में बात करने जाते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए प्रभु, आप अपनी मर्जी हम पर प्रकट कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे आज तक भी आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की और आपकी कलीसिया को आपने तसल्ली दी है प्रभु, आज फिर एक बार हम आपकी स्वर्गीय वाणी को सुनना चाहते हैं। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं यदि खड़े हैं। आइए कुछ देर थोड़ा समय हम प्रभु के वचन में व्यतीत करेंगे। आई बिलीव कि हमने अपने बाइबल को अपने हाथ में लिया होगा और निकालेंगे हम जल्दी से पहला शमूएल और उसका 21वां अध्याय और उसकी 12 वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 21:12। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हिंदी में तो हमने पढ़ ही लिया है। जिस भाषा में आपके पास बाइबल है उस भाषा में आप देख सकते हैं। लिखा है कि गत के राजा आकीश से दाऊद अत्यंत डर गया। लेकिन यदि आप उसके आगे के और 2 वचनों को देखोगे तो मैं पढ़ के समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको बताता हूं। यदि वहां पर आप देखोगे तो दाऊद ने वहां पर क्या किया, पढ़ ही लीजिएगा हिंदी में 13 और 14 को भी। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली, हाँ। और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया, हाँ। और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने, हाँ। और अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? आमीन। हाँ। क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? और तब 22वें अध्याय का पहला वचन बताता है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। एक वचन हमने पढ़ा जहां पर दाऊद बिल्कुल डर गया था, और दूसरा पल हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 3 ही आयत के बाद हम देखेंगे 4 आयत में कि दाऊद आजाद हो चुका है, उस डर से बाहर निकल चुका है। तो इस बीच हुआ क्या? यहां पर भजन संहिता उसके 56 अध्याय को हम निकालेंगे, साम्स 56 और उसके 3 और 4 आयत और 11 आयत, ये 3 आयत को हम पढ़ेंगे। साम्स 56, 3, 4 and 11। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आमीन। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? और 11 आयत, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, बस मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये 3 आयतें जो हमने पढ़े, देखो भजन संहिता 56 के तीनों आयतें एक प्रकार के भय के बारे में, डर के बारे में बताया, और दाऊद के बारे में हमने पहला शमूएल उसमें 21वें अध्याय में पढ़ा। वो आकीश के राजा के सामने अत्यंत बहुत डर गया। आज मैं और आप जिस भय को जानते हैं, हमारी गवाहियां जब हम बताते हैं ना, तो उस भय से हम निकलकर इन गवाहियों को हमने रखा है सामने। कई लोग ऐसे डर गए अपने जीवन के अंदर कि अब क्या होगा, डर के मारे वे रो पड़े, डर के मारे वे बिल्कुल विचलित हो गए, बहुत सी परेशानियों में वे डर के मारे पड़ गए। लेकिन यहां पर मैं और आप कोई अलग व्यक्ति नहीं है दाऊद से।
दाऊद भी मनुष्य ही था, हम भी मनुष्य हैं। दाऊद भी अपने जीवन में एक समय आया, बहुत डर गया, वो समझ ही नहीं आया अब करे क्या। लेकिन हम देखते हैं अगले ही पल दाऊद उस डर से आजाद होकर निकल चुका था। इस डर से आजाद होने के बीच में दाऊद का ये कथन, ये जो 56 हमने पढ़ा, ये भी दाऊद ने ही लिखा हुआ है। एंड आई बिलीव ये उसी परिस्थिति को स्मरण करते हुए लिखा गया है जब दाऊद अपने जीवन में एक ऐसा समय आया था, अत्यंत डर गया था वो, और इतना डर गया था, वहां पर लिखा है वो बिल्कुल पागल के जैसा एक्टिंग करने लग गया, किसी तरह उसको वहां से निकलना था। लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बताना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दाऊद भी डरा, लेकिन ज्यादा समय तक वो डर उसके जीवन में नहीं बना रहा। अगले ही पल वो उस डर से बाहर निकलकर आजाद हो चुका था। यहां भजन संहिता के अंदर उसी दाऊद का वक्तव्य ऐसा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद जब आकीश के राजा के सामने डरा था तब उसका भरोसा परमेश्वर पर ही था, चाहे कौन सी परिस्थिति में पड़ा है। अब इस डर के बाद का परिणाम क्या होगा? कई बार लोग डर कर कुछ भी नहीं करते। देखो, डर का परिणाम यहां पर दाऊद जानता था कि यदि मैं डरता रहूंगा, यदि डर के अंदर बना रहूंगा, तो यह डर, मैं आपको कुछ एक परिणाम बताना चाहता हूं जो जिससे दाऊद बाहर निकल गया। सबसे पहला परिणाम यह है कि डर जो है ना, एक मनुष्य को कैदी बना देता है। क्या बना देता है? कैदी। एक बार अगर एक व्यक्ति डर जाए तो वो उस डर के अंदर इस तरह से जकड़ लिया जाता है जैसे वो सलाखों के पीछे डाल दिया हो। डर उसको बिल्कुल बंदी बना डालता है, डर उसके विचारों को बिल्कुल सीमित कर डालता है। यदि डर की परिभाषा मैं आपको बताने जाऊं तो वो कम पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि डर आपके जीवन में पाप को भी लेकर आता है। किस प्रकार का पाप? अनाज्ञाकारिता का पाप लेकर आ जाता है। डर आपके जीवन में ऐसे काम करवा डालता है जो परमेश्वर की मर्जी के ना हो। और कई बार जो है डर के हालात में हम ऐसे काम करते हैं जो बाइबल हमको सिखाती नहीं है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको कभी सिखाया नहीं। लेकिन हमने क्योंकि डर गए थे, आनंद फानन में कहो, हमने संयम नहीं रखा, परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं रखा, और हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर जो है मतलब असमर्थी हो जाते हैं। मनुष्य है, डर तो सबको लगता है, दाऊद को भी डर लगा था, लेकिन दाऊद उस डर से निकला है। मैं और आप भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि क्योंकि हम मसीह हमें डरना ही नहीं चाहिए, डर तो सबको लगेगा। देखो, दाऊद भी परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया था, और जब ऐसा अभिषेक पाकर जब उसने गोलियत को मार दिया है, जब वो हजारों पर भारी पड़ा है, ऐसे टाइम में वो डरा है। देखो, ऐसे टाइम में नहीं डरा जब वो जंगल के अंदर भेड़ों को चरा रहा था। ये जो मैंने आपको वाकया अभी सुनाकर बताया कि दाऊद आकीश के राजा के आगे अत्यंत डर गया, उस समय दाऊद बहुत अपने कामयाबी के चरम पर था। वो मतलब कहावत चलती थी कि साउल ने यदि 1000 को मारा है तो दाऊद ने 10,000 को मारा है। इतना ताकत रखने वाला दाऊद और परमेश्वर का अभिषेक लेकर चलने वाला दाऊद, वो भी डर गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें डरना ही नहीं चाहिए, डर तो लगेगा। इस बात से अचंभा न करे, अरे मैं डर गया, नहीं, डर तो लगता है, लेकिन डर अगर लगता है तो उस डर से बाहर भी निकलना है, या डर से निकलकर हमें कुछ आगे बढ़कर कुछ देखना है। क्योंकि डर के अंदर बने रहने वाले वो कैदी बन जाएंगे, डर के अंदर बने रहने वाले वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार का काम नहीं करेंगे। हमने इससे पहले भी कई संदेश हमने सुने हैं कि तू चिंता न कर, और तू जो है फिक्र न कर, कल की चिंता मत कर, और इन सारी बातों को। लेकिन यदि भय के बारे में आप देखोगे, यहां पर जहां जहां इजराइल के बारे में भी हम देख सकते हैं। जब इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र से देश से बाहर निकाला, उससे पहले मूसा का उदाहरण देख सकते हैं। मूसा ने डर के अंदर क्या किया? मतलब डर मूसा को बिल्कुल एक क्या बोल सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे लेकर आ गया था, क्योंकि वो डर गया। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे इन 6 लाख
इजराइलियों की अगुवाई करनी है, तो मूसा का हम वक्तव्य वहां पर देख सकते हैं। निर्गमन 3 अध्याय और 4 अध्याय के बीच में वो बहुत ही आर्ग्यू करता रहा परमेश्वर से, मैं ये कैसे करूंगा, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं उनसे क्या कहूंगा, वो लोग मुझसे क्या कहेंगे, और एक ना अनेक ऐसे वो कंप्लेंट, यानी कि एक एक ऐसे कारण बता रहा था कि मैं आगे ना बढ़ूं, क्योंकि वो थोड़ा अंदर से डर गया था। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो डर हमें जो है परमेश्वर की मर्जी से बाहर लेकर जाती है। डर क्या करती है कि हमारे मनों के अंदर ना शैतानी विचारों को भी लेकर आती है, क्योंकि डर गए हैं तो हम परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे नहीं, परंतु हम शैतान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। शैतान का काम क्या है कि वो दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों पर दोष लगाना और दूसरों का नुकसान करना। तो जब हम डर जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसमें से बाहर निकलने के लिए क्यों ना हम दूसरों के ऊपर लानत लाए, क्यों ना दूसरों पर हम दोष लगाए, कुछ ऐसा ना वैसा काम जो डर के कारण हम कर बैठते हैं। बट दिस इज नॉट द केस, हमें ऐसा नहीं करना है। वचन बताता है, यदि हम देखेंगे और भी कुछ कारणों को हम देखेंगे, भजन संहिता उसके 13 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। भजन संहिता 13 अध्याय का 1 और 2 क्या कहता है, देखो। डर और क्यों आता है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कब तक, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हाँ, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं, हाँ, और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? आमीन। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? बस बस बस। यदि आप यहां पर भजनकार के वक्तव्य को देखोगे तो एक अधीर, कई बार डर के अंदर हम अधीर हो जाते हैं, मतलब अधीरता एक कारण बन जाती है हमारे अंदर डर को लेकर आने की। संयम नहीं बनाकर रखते हैं कि परमेश्वर अपने समय में अपना काम पूरा करेगा। हम जरा उत्तर की मांग जरा जल्दी करते हैं कि प्रभु जल्दी कर, हाँ जरा जल्दी जल्दी मेरे जीवन में वो काम हो जाए, और हम थोड़ा सा जो है परमेश्वर की मर्जी इससे पहले पूरी हो, उस मर्जी को हम ही पूरा करने में लग जाते हैं, और यह चीजें कारण बन जाती हैं ऐसे प्रकार के भय को अपने जीवन में लेकर आने की। कई बार हम करते क्या है, कोई भी परिस्थिति यदि हमारे जीवन में अगर आती है, कोई भी संकट में अगर हम गुजर जाते हैं, तो इसके बजाय कि परमेश्वर हमें उसमें से निकाले, परमेश्वर को हम याद करें, हम नाना प्रकार की दूसरी युक्तियों में लग जाते हैं। परिस्थितियां तो दाऊद राजा के भी जीवन में बिगड़ी, तो मैं और आप कोई अलग तो नहीं है। परिस्थितियां हमारे जीवन में भी बिगड़ती हैं, परंतु उन परिस्थितियों में हम डर के गुलाम बनने का कारण ये होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले या किसी भी फैसलों को करने से पहले, जैसे वचन बताता है कि वचन से या काम से जो भी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करे, तो हम प्रभु यीशु मसीह को आगे नहीं रखते हैं, हम आगे चले जाते हैं, अपना फैसला करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, और फिर उसका जो परिणाम आता है वो डर आता है, क्योंकि हम फंस जाते हैं। किसी भी काम में फंसने के बाद हम परमेश्वर को याद करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इससे पहले कि किसी काम में फंसने के बाद परमेश्वर को याद करें, उस काम में बढ़ने से पहले क्यों ना याद करें हम। हमारे जीवन का ये कई बार बहुत बड़ा गलती हो जाता है। मैं कहूंगा आनंद फानंद में कहो, गड़बड़ी में कहो, अति उत्साही होकर कहो, हम कभी परमेश्वर को आगे नहीं रखते। चलो जो भी हमें करना है परमेश्वर को आगे रखकर करना है, अपने विचारों से नहीं, अपने तरीकों से नहीं, परंतु परमेश्वर के तरीके से ही जाएंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की मर्जी पर बिल्कुल भी जो है दाग ना लगने पाए, बिल्कुल भी खोट ना आने पाए। परमेश्वर ने जो कहा है वो सही कहा है। परमेश्वर की योजनाओं में हम जरा सा भी खोट नहीं देख सकते हैं, गलती नहीं देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य गलती करता है, और जब वो फंस जाता है तब परमेश्वर को याद करता है, और यही कारण बन जाता है कि मनुष्य उस भय के चंगुल में अटकता जाता है। एक और वचन को मैं आपसे पढ़वाना चाहूंगा, दानियल की पुस्तक उसके 4 अध्याय 29 और 30 को पढ़ेंगे। एक और क्या कारण है जिसकी वजह से हम डर के चंगुल में फंसते हैं। दानियल चैप्टर 4 29 और 30। दानियल चैप्टर 4 29 और 30। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है
जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। क्या ये मैं ही नहीं हूं? यहां पर नबूकदनेस्सर के बारे में मैं और आप देखते हैं कि क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। जब मनुष्य के अंदर ये मैं आ जाता है कि मैंने किया है, समथिंग आई डज बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मेरा, ये सारी बातें जब मेरे आसपास में घूमने लगती है ना, तब भी हम डर की चंगुल में फंस जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो अगले ही पल ऐसा लिखा है, जैसे ही उसने ऐसे कहा, उसका 31वां वचन कहता है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। मतलब ये बोल ही रहा था, जब तक उसका शब्द खत्म भी नहीं हुआ नबूकदनेस्सर का, निकलने भी नहीं पाया कि आकाशवाणी हुई। किसी मनुष्य को भी आना नहीं पड़ा, कोई जरिया भी नहीं बना, सीधे आकाश से ही आवाज आ गई नबूकदनेस्सर को, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। अब ये बहुत बड़ा कारण था नबूकदनेस्सर के लिए डरने का। और भी बड़ा बड़ा कारण है आगे, कि नीचे और भी लिखा है, और तू मनुष्यों के बीच से निकल जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा। ये बहुत ऐसी कठिन परिस्थिति को उसने देख लिया, इतना बड़ा भय का सामना उसने किया होगा। सोच लीजिए उसका कारण क्या था। जब उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परंतु सारी महिमा खुद लेनी चाहिए, कि परमेश्वर ने नहीं परंतु मैंने किया है, ये परमेश्वर नहीं करता परंतु मैं करता हूं, ये मैंने बनाया, ये मेरा है, ये मैं हूं। और ये जब मैं के आगे हमारी गाड़ी घूमने लगती है, तब हमारे जीवन में अचानक से, मैं नहीं कहूंगा अचानक से, यहां पर तो लिखा है तुरंत, यह बातें हमारे जबान से निकले ना निकले, तुरंत परमेश्वर का न्याय आ ही जाता है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, पहला राजा उसके 17 अध्याय के 18 वचन को। पहला राजा 17-18। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, और यहाँ पर एलिय्याह से वह स्त्री कह गई, जिस स्त्री ने अभी अभी इतनी आशीषों को प्राप्त किया था, और उसके सारे बर्तन तेल से भर गए, और उसके घर का आटा खत्म नहीं हो रहा, इतनी आशीष को पाया। और 2 ही वचन के अंदर देखो उसका वक्तव्य क्या है, क्या? हे परमेश्वर की जन, हे परमेश्वर के जन, उसका अभी बेटा जो है सांस छोड़ दिया है, मेरा तुझसे क्या काम? क्या काम है? देखो भूली गई। हाँ, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया हाँ, कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, हाँ, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। हमारी सबसे बड़ी और मैं कहूंगा मुख्य गलती ये भी हो जाती है कि हमने मसीहियत तो स्वीकार कर ली है। स्त्री ने क्या कहा? एलिय्याह को कहा, क्या तू इसलिए मेरे पास आया कि मेरे पाप मुझको याद दिलाए? मतलब अभी तक स्त्री के जहन से वो अपने पापों को निकाल नहीं पाई, अभी भी वो पुराने विचारों के अंदर पुराने पाप को थाम कर ही रखा हुआ है। हम में से कई हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार तो किया, विश्वास तो किया, उद्धार प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा भी लिया, लेकिन फिर भी अभी तक अपने पुराने पाप को लेकर चल रहे हैं, उसको छोड़ा ही नहीं। अभी तक उन्होंने पूरे रीति से ये माना ही नहीं कि यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धो डाला है। अभी तक उन्होंने अपने जहन से उस गुनाहों को बाहर निकाला ही नहीं है, और इसीलिए उनके जीवन में एक बड़ा भय आने का कारण बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से भय निकल जाए, हम चिंता रहित हो जाए, इसलिए काफी बड़ी योजनाएं हमारे लिए पूरी की है, परंतु हम इनको स्मरण नहीं करते। हमारे गुनाहों को हम याद रख मतलब उसको पकड़ के ही रहते हैं। जैसे स्त्री के बारे में हमने देखा, कुलुस्सी की पुस्तक निकालेंगे जल्दी से, उसके 2:13 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। कुलुस्सियों 2 अध्याय का 13 वचन। जरा जल्दी जल्दी निकालेंगे हम लोग, ताकि उसने तुम्हें भी, हाँ, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, आमीन, उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आमीन।
उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को उसने क्षमा किया है। तो आपको जब आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब प्रार्थना करते हो, एक बात आपके जहन में हमेशा बनी रहती है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, हमारे सब पापों को, ऐसा लिखा है, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। हमारे कुछ अपराध क्षमा किए, कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, परंतु सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। जब आपके जहन में यह बात बैठ जाएगी ना कि मैं पूरी रीति से क्षमा किया हुआ व्यक्ति हूं, तो भय आने का एक मुख्य कारण तो आपके जीवन से पहले ही निकल जाएगा। जो हम पुरानी बातों को लेकर चल रहे होते हैं, जो मैंने आपको एक दो पॉइंट बताए कि ये जो कारण है हमारे जीवन के अंदर भय आने के, इन कारणों को हमें ब्लॉक करना है, इन कारणों को पहले हमें दूर करना है कि जो मैंने जो बातें अपने मैं के कारण मैंने अपने आसपास में बनाकर रखी, हम जब परमेश्वर को किसी काम में आगे नहीं रखते हैं, परमेश्वर के अनुसार के फैसले नहीं करते हैं, हम जब फैसले करते हैं तो लोगों का सलाह लेकर करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या सलाह देता है, आइए जरा पासवान को तो पूछे, देखिए बाइबल में तो क्या लिखा है। लेकिन ये करने के बजाय हम क्या करेंगे, संसार के कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को पकड़ेंगे, जरा उन लोगों से पूछेंगे, अब मेरा वो जो दोस्त है जरा ज्यादा कामयाब है, मेरा वो जो है भले अन्य जाति है लेकिन उसके पास 4 गाड़ियां हैं, जरा उससे जाकर पूछता हूं, उसके जीवन में मुझे बड़ा अच्छी चीजें दिखती है, जरा उसके जाकर पूछता हूं। जब हम ऐसा कुछ करने लगते हैं तो हमारे जीवन में भय का एक बड़ा कारण बनाने लगते हैं। बाइबल परमेश्वर ने हमें इसीलिए दी है ताकि हम इस संसार में भटक न जाएं। जैसे 105 आयत को हमने पढ़ा 119 अध्याय के कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए, मेरे लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, तो मेरे लिए वो वचन काफी है, तो मैं यहां वहां क्यों जाऊं। यहां पर भजनकार कहता है मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा भरोसा तो मनुष्य पर ज्यादा हो गया है, परमेश्वर पर नहीं हुआ, और इसीलिए भय आने का एक बड़ा कारण बन जाता है। तो आएगा भय, लेकिन भय आएगा तो जो मसीह है, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो उसके बलिदान को जानते हैं, वे कभी उस भय में बने नहीं रह सकते हैं। वे उस भय का सामना कर सकते हैं। जैसे दाऊद को हमने देखा कि वो एक समय में इतना अत्यंत डर तो गया, लेकिन अगले ही पल हम उसको आजाद देख सकते हैं। तो मैं और आप क्यों नहीं आजाद होंगे। दाऊद कहता है अब मैं जब भी डरता हूं तो प्रभु मैं तुझे स्मरण करता हूं, अब मेरा युद्ध तो लड़ने वाला तू है, सेनाओं का यहोवा तो तू है। और उसी बात को स्मरण करते हुए दाऊद उस डर से बाहर निकला है। दाऊद डरा नहीं, परंतु वो निकला है बाहर, वो आजाद हुआ है। यहां पर दाऊद की आजादी को मैं और आप देख सकते हैं। आइए कुछ एक दो वचन को, थोड़े वचन को, मैं वैसे तो मुझे काफी वचन बताने थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास, सबके पास ये सवाल होगा। भय तो हमें लगेगा पास्टर, डर तो हमारे आसपास में जो अपना डेरा बसाए हुए हैं, हम इसमें निकले तो निकले कैसे, या तो इससे आगे बढ़े तो कैसे आगे बढ़े। लेट्स सी सम स्क्रिप्चर, थोड़े वचनों को हम देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। इफिसियों चैप्टर 1 और उसका 3 आयत, 4 आयत और 5 आयत पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर आमीन और पिता का धन्यवाद हो। हाँ। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और 5वीं आयत, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हम उसके लेपालक पुत्र हो, मतलब अडॉप्ट किए हुए हम उसके संतान हो। एक संतान जिसको अडॉप्ट किया जाता है उसको उतना ही अधिकार होता है जितना ओन संतान होता है, जितना मेरा खुद का बेटा होगा। यदि मैंने किसी को अडॉप्ट किया ना तो मुझे उसको भी उतना ही अधिकार देना पड़ेगा। लॉ है, और यहां पर बाइबल हमें उसी लॉ का पहचान कराता है। हमें इस बात को जान लेना होगा। पूरी इफिसियों की पहली अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हो, अभी नहीं, अपने समय में इफिसियों की 1st चैप्टर आप पूरी रीति से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, समझ के पढ़ना।
क्या समझ के पढ़ना है कि मैं और आप यीशु मसीह के लिए क्या है, पहले ये पहचान लो, अपनी पहचान सही कर लो। यहां पर यदि हमने दाऊद से शुरुआत किया था, दाऊद जानता था कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए क्या हूं, और इसीलिए वो परमेश्वर के वायदों का दावा करता है। इसीलिए वो भय से बाहर आने के लिए उसके पास एक बड़ा कारण है। मैं और आप भय में जिंदगी बिता डालते हैं, क्योंकि मैं और आप समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूं और मेरे लिए मेरे पिता ने क्या किया हुआ है, मैं मेरे पिता के लिए क्या हूं। जब ये जान लोगे ना, भय का एक बहुत बड़ा कारण आपके जीवन से निकल जाएगा। कई बार भय के बारे में बहुत से प्रचार तो हम कर लेंगे, भय ये होता है, भय वो होता है। जैसे मैंने भी शुरू किया कि भय होता क्या है, भय हमें कैदी बना देता है, भय हमें बिल्कुल निराश कर देता है, भय जो है हमारे जीवन को बिल्कुल अंधेरा सा बना देता है, हमारी समझ को ही पॉल्यूटेट कर डालता है। भय के अंदर हमारी समझ भी बेकार हो जाती है। भय के बहुत सारे तरीके मैं बता सकता हूं, लेकिन इन सब से परे जो इन सब बातों से आपको बाहर निकाल सकता है, यदि आप जान जाओगे आप क्या हो परमेश्वर के लिए। यहां पर वचन बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, आप नोटिस कीजिएगा इस बात को, पॉइंट कर लीजिएगा आपके किताबों के अंदर, कुछ बातों की नहीं। आप बोलोगे मैं उन बातों से तो निकल सकता हूं, परंतु इन बातों में मैं फंस सकता हूं, क्योंकि ये बातें ऐसी और वो बातें ऐसी हैं। परंतु वचन बताता है सब प्रकार की आशीषें, एक दो आशीषें नहीं है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एवरी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बता सकता हूं जो बातें आपके जीवन से भय दूर करने का, या मैं कहूंगा कि भय को पीछे छोड़कर आगे निकलने का रास्ता आपको यहीं पर मिल सकता है, बाइबल में ही मिल सकता है। यदि आप बाइबल को गौर से पढ़ोगे, मैं तो कहूंगा ये इफिसियों की जो पहली अध्याय है ना, इसको डिटेल्स में आप पूरा पढ़ोगे ना, ये पूरी बाइबल आपको आपकी पहचान करा कर दे देगी। किसी दिन इस पर भी हम बात करेंगे कि व्हाट वी आर, हम क्या है परमेश्वर के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये पहली आयत, हम ये पूरे अध्याय हमको बताती है कि परमेश्वर की पहचान में हम जो है कि मसीह में हम अपनी क्या स्थिति को देख पाते हैं। यहाँ पर कि मसीह ने हमें सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत के आदि से ही चुन भी लिया है। किस बात के लिए चुना हुआ है? कुछ खास मकसद के लिए चुना है, ऐसे ही व्यर्थ में फालतू में इधर उधर घूमने के लिए नहीं चुना है। यदि किसी का चुनाव होता है ना, तो कुछ खास मैं कहूंगा कुछ खास बिंदुओं पर चुनाव होता है कि भाई मुझे कुछ भाइयों को, कुछ लोगों को चुनना है, तो अगर किस मकसद के लिए मुझे चुनना है तो मैं उसके लिए चुनूंगा। ऐसे ही फालतू में कोई चुनाव थोड़ी करूंगा। अगर चुनने वाला प्रोसेस आता है तो मतलब कुछ खास मकसद के लिए चुना जाता है। तो मैं यहां पर मेरे और आपके लिए यह वचन लिखा है उसकी 4 आयत में हमने पढ़ा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, देखो अभी संसार तो बना भी नहीं परंतु हमारा चुनाव हो गया है। मतलब क्या ये बहुत छोटी बात होगी? नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है कि मैं और आप जो चुने गए हैं वो आजकल में नहीं चुने गए। अगर हमें लगता होगा कि भाई 2 साल पहले मैं चुना गया हूं, 5 साल पहले मैं चुना गया हूं, तो ऐसा नहीं है। यदि आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आज आप इस बाइबल के वचनों को पढ़ रहे हैं, बाइबल आपको बताती है आपका चुनाव आज और कल में यूं ही भटकने के लिए नहीं चुना गया है, डर में बने रहने के लिए नहीं चुना गया है, परंतु कुछ खास मकसद से आपको चुना गया है। आपके चुनाव को तो पहचान लो कि मैं क्यों चुना गया हूं। हाँ, और लिखा है चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें, निर्दोष हो हम उसके अंदर। और फिर अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। सो आप डरने का तो कारण यही पर बहुत बड़ा निकल जाता है। मेरे साथ ये होगा या नहीं होगा, मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें से बाहर निकल पाऊंगा। एक बात तो जहन में लगा लीजिए कि परमेश्वर ने पहले से ये तय कर लिया है कि आप उसके वारिस हो, आप उसकी संतान हो, लेपालक क्यों ना हो परंतु संतान हो आप उसकी। तो जब आपको मालूम है कि जब मैं परमेश्वर का संतान हूं तो भय में बने रहने से क्या होने वाला है। भय से आगे आप एक राजा के बेटे को देखिएगा, अंबानी के बेटे को देख लीजिएगा,
और बड़े बड़े रईसों के बेटे को देख लीजिएगा, वहां तक भी क्यों जाए, चलो उतना रईस न भी हो, परंतु यदि पिता इतना इन्फ्लुएंशियल है, यदि पिता से लोग इतना पिता को आदर दे रहे, तो आप उसके बेटे का व्यवहार देख लीजिएगा, वो कभी दुबक के डर के कभी नहीं रहेगा, वो तो पिता से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर कॉन्फिडेंस में चल रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इस संसार के अंदर हम देख सकते हैं, यदि एक बेटे को मालूम है कि मेरा पिता क्या है, एक बेटे को मालूम है कि मेरे पिता के हाथ में क्या क्या सामर्थ है, मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, मतलब क्या कुछ करके रखा है, उससे बढ़कर यदि उस बेटे को यह मालूम है कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उस बेटे की शान क्या होगी? क्या वो बेटा अपने जीवन में किसी क्षेत्र में डरेगा क्या? अगर उसको सारे नियम मालूम है, पिता ने उसके लिए क्या क्या प्रोविजन करके रखा हुआ है, he will not fear in his life, कभी अपने जीवन में वो नहीं डरेगा। परंतु मैं और आप यदि अपने जीवन में किसी क्षेत्र में डर जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया हुआ है। उसने आत्मिक आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है, वचन अभी हमने पढ़ा, और भी सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, फिर उसके अंदर चंगाई भी आ गई, उसमें छुटकारा भी आ गया, उसमें आजादी आ गई, उसमें संपत्ति की आशीष मान लो, या आप गिन लीजिए कौन सी आशीषें आपको चाहिए, सारी आशीषें से प्रभु यीशु मसीह ने आपको परिपूर्ण करके रखा हुआ है। हालेलुया। एक और आयत को पढ़ूंगा, समय हमारा आगे जा रहा है, वरना और बाकी की बातों को मैं अगर मौका मिला धीरे धीरे आपको और भी बताऊंगा। और जरूरी है इन बातों पर ध्यान देना कि हम जान ले कि प्रभु में हम क्यों न डरें, क्योंकि गीत तो हम हमेशा सुनते भी हैं कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरा दृढ़ घर है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। अभी जो हमने वचन पढ़ा 56 साम्स, ये उसी आयत में से लिया हुआ गाना है कि परमेश्वर जब मेरा दृढ़ गढ़ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। और ऐसे परिस्थिति में देखो यहां पर जो वक्तव्य हम भजनकार का देखते हैं कि मैं डरूंगा नहीं परंतु उसकी प्रशंसा करूंगा। कौन है जो डर के हालात में परमेश्वर की प्रशंसा कर सकता है? वो तो कांपता रहेगा मुंह से। जब अत्यंत व्यक्ति जब डर जाता है तो मुंह से शब्द भी नहीं निकलता और कुछ बोल ही नहीं पाता। मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन के अंदर डर जाता है ना, उसके जबान से परमेश्वर के लिए स्तुति निकलती नहीं है, उसके जबान से परमेश्वर की महिमा होती नहीं है, वो परमेश्वर के बारे में दो शब्द की गवाही दे नहीं पाएगा, लेकिन वो दुबक कर बैठ जाएगा, मनुष्य का इंतजार करेगा, संसार की किसी बातों का इंतजार करेगा, समय का इंतजार करेगा कि वो कब निकलेगा, लेकिन रास्ता नहीं निकलता, कभी निकल नहीं पाता वो उसमें से। लेकिन यदि दाऊद के समान आप प्रोक्लेम करते हो कि मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ मतलब दाऊद भी जानता है कि परमेश्वर के लिए मैं क्या हूं। जैसे हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा कि परमेश्वर के लिए हम क्या है। जब आप इस पूरी अध्याय पढ़ लोगे आपको मालूम हो जाएगा व्हाट यू आर फॉर योर गॉड, आप अपने परमेश्वर के लिए क्या हो। जब आप जान जाओगे ना तो डर तो लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन उस डर में पड़े नहीं रहेंगे, हम यूं निकल जाएंगे। डर आने का कारण तो बहुत होता है, लेकिन जब मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा हूं, मैं परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया हुआ है, तो हम डरेंगे नहीं। एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, आमीन। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, आमीन। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। देखो आपको इस बात को, अपनी स्थिति को आपको समझना है कि आप प्रभु में कितने सुरक्षित हो। कई बार हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि प्रभु ने हमें सुरक्षा प्रदान कर दी है और हम भूल जाते हैं, तभी हम डर में पड़े रहते हैं। 3 अध्याय का 9 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा एक बार। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो वायदे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको किए हैं वो उसमें देरी नहीं करने वाला। दूसरा बात है, जैसी देर कुछ लोग समझते होंगे, लोगों को कई बार मन में शंका हो जाती है, लेट हो रहा है, उत्तर तो जल्दी आ नहीं रहा है, मुझे तो जल्दी उत्तर पाना है, और वे सब्र नहीं कर पाते। कुछ लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर तो हमको भूल गया है, परंतु बाइबल बताती है
पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। हमारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यदि मैं हम में से कोई सोचता होगा, मैं तो कितने समय से अंत समय का इंतजार कर रहा हूं, पर प्रभु जल्दी आ जाए और मैं जैसा हूं इसी समय में निकल जाऊं, और जल्दबाजी में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो प्रभु हम सबको वो अवसर देते हैं, और उस अवसर को मैं और आप समझ लीजिए। यूहन्ना उसके 6 अध्याय के 39वें वचन को पढ़ेंगे, आखिरी आयत है यूहन्ना 6 अध्याय का 39वां वचन। एक और वचन मैं पढ़ूंगा इसके बाद और फिर समाप्त करूंगा। यूहन्ना 6:39, जॉन चैप्टर 6:39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न देखो, यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे जो मिला है, कौन मिला है? हम और आप जो प्रभु यीशु में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहती कि जो कुछ भी मुझे मिला है उसमें से कुछ भी न खो। मतलब ऐसा लिखा है, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यीशु मसीह इस बात को घोषणा करते हैं कि जो कोई उसके नाम का अंगीकार करके उसकी पहचान को अपने जीवन में लेंगे ना, कोई नाश नहीं होगा। अंतिम दिनों में वो उनको जिला उठाने वाला है। इस विश्वास के साथ बने रहे। एक अंतिम आयत को मैं पढ़ूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन, और फिर हम जान लेंगे कि हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। डर तो लगता है, लेकिन डर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण ये होगा। 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता। अब देखो, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि सिद्ध प्रेम है प्रभु यीशु मसीह से, यदि हम कहते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह को चाहते हैं, हमारी गवाहियां, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जो मसीही जीवन जो है ना, वो इसी बात की गवाही देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। यदि हम चर्च में जाते हैं, यदि हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, सालों से कहते होंगे, लेकिन ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु सच्चा प्रेम करने वाला बहुत कम पाया जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह से सच्चा प्यार करता है ना, उनके लिए ये वचन बताता है कि प्रेम जो है, प्रेम में भय नहीं होता। यदि प्रेम है तो वहां पर भय नहीं है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। और जो भय करता है मतलब जो डरता है, मतलब डर में बना रहता, मैं ये कहूंगा, क्योंकि डर तो सभी को लगता है। मैं जैसे आपको शुरू में भी बताया, दाऊद भी डरा था, लेकिन जो डर में बना रहेगा, वचन लिखता है, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मुझे आज की सुबह में आपको इसी बात के साथ कंक्लूड करना था कि यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को तो सिद्ध कर दिया, सूली पर अपना जीवन देकर, दोनों हाथों को फैलाकर वहां पर उसने प्रकट कर दिया, हाउ मच आई लव यू। मेरी और आपकी बारी जब आती है, तो यदि मैं और आप उस प्रेम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वचन बताता है जो सच्चा प्रेम है, जो सिद्ध प्रेम है ना, वो भय को अपने जीवन में आने भी नहीं देता। और अगर यदि आएगा तो ऐसा लिखा है, वो जो भय करेगा वो प्रेम में सिद्ध भी नहीं है। सो वी हैव टू लव आवर गॉड। यीशु मसीह से हमें वो प्रेम करना है, और प्रेम करना तो है ही, परंतु ये नहीं भूलना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हम में से किसी को खोना नहीं चाहते हैं। जब इतना अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है, देन व्हाई वी आर फियरिंग। दाऊद इसीलिए एक झटके से उस चंगुल से बाहर निकला है। 56 भजन संहिता को हमने पढ़ा, दाऊद का ये वक्तव्य कि मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मतलब, और उसके पहले हमने जो चौथी आयत में पढ़ा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, मैं नहीं डरूंगा। फिर चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कौन सी बड़ी बीमारी आने दो, कैंसर हो, कोई चीजें हो, कोई बीमारी हमारा क्या कर सकती है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना वारिस बनाया हुआ है, तो मैं ना डरूंगा। परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। परिस्थितियां विपरीत तो जा रही होगी, डर ने तो हमें दबका दिया होगा, दबा दिया होगा, परंतु ऐसी परिस्थिति में हमारा मन यही गाए कि मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और इसीलिए यदि दाऊद भी अपने जीवन में किसी जगह पर अगर अत्यंत घबराया है,
तो वहां से भी वो निकल सका, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसका दृढ़ गढ़ है, प्रशंसा करना है उसकी। आइए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन आज हमने पढ़ा, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करें। और मैं विश्वास करता हूं, वचन तो बहुत है, और भी मैं आपको वचन आगे के दिनों में इसके और भी कुछ बातें हैं मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज की सुबह में मुझे और आपको अपनी पहचान बताई है। समटाइम वी फॉरगेट आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान को हम भूल जाते हैं और इसीलिए हम डर जाते हैं। बट हमें जान लेना है कि स्वर्ग के बनाने वाले ने, पृथ्वी को बनाने वाले ने, इस पूरे सृष्टि को बनाने वाले ने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से, इससे पहले कि वो सृष्टि बना दे, मेरा और आपका चुनाव हुआ है कि हम उसके स्वर्ग के वारिस बन सके। तो आप सोच लीजिए हम कितने बड़े हैं उसके लिए, हम कितने खास हैं उसके लिए। जब हम इतने खास हैं तो कोई भय हमें कैसे बांध कर रख सकता है, कोई मनुष्य या कोई प्राणी हमारा क्या कर सकता है जब परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के कलाम को हम स्थान में स्मरण करते हैं। प्रभु जो एक एक वचन आज के सुबह पढ़ा गया, वो एक एक वचन प्रभु आप में एक बहुत बड़ी सामर्थ को रखता है। प्रभु अब प्रभु इन वचनों से अब प्रभु मुर्दे जलाए जाते हैं, प्रभु अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगाई को प्राप्त करते हैं, और प्रभु जो बंधन के हालात में हैं वे आजाद होते हैं। प्रभु हम दावा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन आज जितनों ने सुना है प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत चंगाई आने पाए, आपका स्वर्गीय सामर्थ उतरने पाए, वे आप में अभिषेक को प्राप्त करें, वे छुटकारे को प्राप्त करें, हर एक भय से, चिंताओं से परे होकर आपकी महिमा करने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमें स्वर्गीय वारिस होने के लिए बुलाया है। प्रभु आपने हमारे लिए उत्तम बलिदान किया, इसीलिए ताकि हम में से कोई भी नाश न हो जाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय जितने भी आपके चरणों में प्रभु भय के साथ में या चिंताओं के द्वारा प्रभु कैसे भी परिस्थिति में यदि आपके सामने अपने स्वरों को झुकाकर आपसे अपनी प्रभु चंगाई की विनती करते हैं, छुटकारे की विनती करते हैं, इसी वक्त आपका सामर्थ्य हाथ उनके जीवन में उतरने पाए और वे आप में पूरी चंगाई को प्राप्त करें, उनके लहू में वो शुद्धता आने पाए, उनके नस नस में वो नयापन आने पाए, घुटने टखनों में बल आने पाए, और प्रभु वे आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बनने में प्रभु किसी क्षेत्र में पीछे न हटने पाए। शैतान के हर एक हमलों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से विफल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसे हर एक हमलों को हम विफल करते हैं। प्रभु आपके अपने लोगों को आप उद्धार का वस्त्र पहनाइए, अपने लहू से उनको ढांप दीजिए, ताकि विरोधी की नजर कभी उन पर न पड़े प्रभु, परंतु आपके वे अनुग्रह में आशीष में बने रहे। प्रभु जितनों ने भी आज आपका वचन सुना है उनमें एक नया जीवन, एक नई सृष्टि होने पाए प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवारों में, बच्चों में, बड़े बूढ़ों में, सबों में आपकी बड़ी आशीष आने पाए। खासकर इस सुबह में शालिनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु उन पर आपका सामर्थ्य हाथ उतरने पाए, इसी वक्त आपका अद्भुत स्पर्श अनुभव करने पाए, आपकी आत्मिकता को अनुभव करने पाए प्रभु यीशु मसीह। पूर्ण चंगाई हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे प्रभु उस परिवार में जितने भी हैं वहां पर आपकी बड़ी चंगाई उतरने पाए प्रभु, आपका बड़ा सामर्थ वहां पर उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह। साइलिंग पंडाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी चंगाई का जीवन दीजिए प्रभु, पूरे लहू को शुद्ध करते हुए प्रभु आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। ऐसे आज की सुबह में जितने भी बीमार अपने प्रभु अपने आप को आपके बलिदान में प्रभु समर्पित करते हैं, उन सबों पर आपकी बड़ी सामर्थ उतरे और वे सिर से लेकर पैर तक आप में पूर्ण चंगाई को प्राप्त करें, और हर प्रकार का भय उनके जीवन से दूर होकर वे आप में एक स्वतंत्रता का अनुभव करें, एक अद्भुत छुटकारे का अनुभव करें प्रभु यीशु मसीह। जितने भी इस वीडियो को, इस आराधना को बाद में भी देखते हैं प्रभु, तो उनके लिए, सबों के लिए हम प्रभु आपसे छुटकारे की मांग करते हैं, चंगाई की मांग करते हैं। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है, आपने अपनी दया हम पर बनाए रखी है प्रभु, अब से आगे भी प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।